भालू और शहद की मक्खियाँ। एक भालू था जिसका नाम था टिल्लू। वह जंगल में एक छोटे से प्यारे से घर में रहता था। टिल्लू के साथ इसका एक दोस्त भी रहता था जिसका नाम था रंगा भालू। और टिल्लू को शहद बहुत ही पसंद था। एक दिन टिल्लू को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी। अब टिल्लू उठता है और किचन की अलमारी को खोलता है कि शहद खाया जाए, क्योंकि उसको तो बहुत भूख लगी थी और टिल्लू जो है भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये क्या, उसे शहद तो नजर नहीं आता। हाय, ये शहद खत्म हो गया। हाय, अब क्या किया जाए? टिल्लू ने कुछ सोचा और घर से बाहर निकला कि वो जंगल में शहद को तलाश करे। अब जो टिल्लू चलता गया, आखिर थक हार कर एक दरख्त की छांव में बैठ गया। अभी वो बैठा सस्ता ही रहा था तो उसे एक दरख्त पर शहद की मक्खियों का बड़ा सा छत्ता नजर आया। टिल्लू ने जब ये छत्ता देखा तो बहुत खुश हुआ और टिल्लू खुशी से तो नाचने ही लग गया। मजा आ गया, मिल गया शहद, मिल गया। अरे वाह, इतना सारा शहद, काश ये मुझे मिल जाए। और ये कैसे मिलेगा? अब टिल्लू के मुंह में पानी आ गया और टिल्लू इस छत्ते के पास गया और इसे सूंघने लगा। टिल्लू असल में ये जानने की कोशिश कर रहा था कि शहद की मक्खियां इस छत्ते के अंदर हैं या शहद लेने बाहर निकली हैं, और अंदर उसने अपना पंजा डाल दिया। अब जो अंदर बैठी थी रानी मक्खी, उसको खतरा महसूस हुआ। वो भिन भिन करती हुई बाहर आ गई और जब उसने टिल्लू को देखा तो उसने बोला, ये तुम्हारा शहद नहीं है, हमने बहुत मेहनत से इकट्ठा किया है। तुम यहाँ से चले जाओ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। अब टिल्लू भालू को गुस्सा आ गया और गुस्से से बोला, मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मुझे शहद चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। और दोबारा टिल्लू ने अपना पंजा छत्ते में डाला ताकि शहद निकाले। तो बच्चों, शहद की मक्खी को भी इतना गुस्सा आया और उसने ये टिल्लू की नाक पे जोर का डंक मारा। टिल्लू दर्द से बिलबिला उठा। हाय, मर गया, हाय मर गया, हाय मेरी नाक, मेरी नाक। टिल्लू इतना चिल्लाया कि नाक पकड़ के बैठ गया। अब इसने बदला लेने के लिए एक छड़ी तलाश की और शहद की मक्खी को मारने के लिए आगे बढ़ा। टिल्लू जो उसको मारना शुरू हुआ, वो इधर मारता, मक्खी जो थी उड़ के दूसरी तरफ निकल जाती। टिल्लू इधर करता, वो इधर से उधर, उधर से इधर, ये सब चलता रहा। अब तो टिल्लू को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से लाल पीला हो गया। आखिर शहद की मक्खी अपने छत्ते में वापस चलेगी। अब तो टिल्लू ने कहा, हो, अब तो तुम फंस गई, मेरे जंगल से तुम नहीं निकल सकती। और हाथ में पकड़ी छड़ी को जोर से छत्ते पर मारना शुरू कर दिया और छत्ते को तोड़ ही डाला। उसी लम्हे बहुत ही खतरनाक आवाज आई जो कि तेज होती चली गई। ये क्या हुआ? और हजारों शहद की मक्खियां छत्ता टूटने की वजह से बाहर आ गईं और टिल्लू पर हमला कर दिया। किसी ने काटा कान पे, किसी ने काटा बाजू पे और किसी ने टांग पे। गर्ज शहद की मक्खियों ने टिल्लू को काट काट के लहूलुहान कर दिया और टिल्लू चलाता रहा और चिल्लाते चिल्लाते भागते हुए वो सीधा अपने घर की तरफ भागा। जल्दी से घर के अंदर दाखिल होकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बच्चों, असल में टिल्लू जो था बहुत ही काहिल था, यानी कि कोई भी काम नहीं करता था, इसीलिए फ्री में ही शहद खाना चाहता था, जो कि उसको बहुत ही भारी पड़ गया और वो जख्मी हालत में
सूझकर फूल के कुप्पा हो गया। अब वापस घर में आ गया। टिल्लू बहुत डर गया था और दर्द से चिल्ला रहा था, हाय मर गया बचाओ, हाय मर गया, हाय मेरा कान, नाक, हाय मेरा नाक। अब जो घर में जो रंगा भालू था उसको टिल्लू की आवाज़ सुनाई दी तो वो अपने कमरे से बाहर आ गया। अब जो रंगे ने टिल्लू की ये हालत देखी तो कहा, तुमने फिर वही किया ना, अपनी भूख पर काबू नहीं पा सकते। याद रखो, मेहनत करने के बाद ही इसका फल मिलता है, वरना यही हालत होती है। टिल्लू बहुत शर्मिंदा हुआ और रंगा भालू से बोला, माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा और मेहनत करके ही अपनी भूख मिटाऊंगा और कभी गुस्सा भी नहीं करूंगा। ये कहने के बाद वो जो था टिल्लू रोने लग गया। अब रंगे भालू ने इसको चुप कराया और कहा कि चुप कर जाओ मेरे दोस्त, और ये दवाई लो और अपने जख्मों पर लगाओ, और आओ मैं तुम्हें शहद देता हूँ। ये देखो, ये अलमारी में ही सब बॉटल्स के पीछे पड़ा हुआ था। टिल्लू ये देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको शहद मिल गया। जी बच्चों, आपको इस स्टोरी से क्या लेसन मिला? हाँ जी, हमें अपने आराम के लिए दूसरों को तकलीफ में नहीं डालना चाहिए और हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि मेहनत में ही अज़मत है।